क्लास 10। इस वीडियो के बाद तुम्हें एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या बोलती है, कि आंसर्स क्या लिखने पे मार्क्स मिलेंगे, क्या लिखने पे मार्क्स कटेंगे। और इस वीडियो के बाद सीबीएसई वाले चाह करके भी तुम्हारा एक नंबर नहीं काट पाएंगे, बिकॉज ऐसी वीडियो में मार्किंग स्कीम एक्सपोज होने वाली है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो, आज की इस वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम देखेंगे, जो कि बच्चों को तो दी ही नहीं जाती है, जो मिलती है एग्जामिनर्स को। उसी मार्किंग स्कीम को देख करके एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं। तो क्यों ना, अगर हम पहले ही जान लें कि एग्जामिनर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम्हारी कॉपी में, तो तुम एग्जैक्टली वैसे ही लिखोगे। आज जो देखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट मैथ्स, तुम्हारा एग्जाम। तो मैथ्स पे देख लेते हैं कि स्टेप वाइज मार्किंग। भैया बताते तो सब है, बट एक्चुअली ये होता क्या है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले तुमने अगर सेम डायग्राम भी बना दिया जो क्वेश्चन में दिया था, और एक छोटा सा ऐसे डाल करके लेबलिंग कर दी, तो भी तुम्हें करेक्ट फिगर के आधे नंबर मिल जाएंगे। चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो, सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में करेक्ट फिगर के मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तुम सॉल्व करो। एक आंसर निकाला कि भाई डिस्टेंस कितना है, तो उसके आधे नंबर। अगला प्रूफ कर दिया तो उसके आधे नंबर। यानी जो जो पूछा है सबके अलग नंबर है। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें एक आता है, एक नहीं आता, तो भी ट्राई करना कंप्लीट करने की, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्योंकि मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो टेबल वाले क्वेश्चन आए, तो करेक्ट टेबल ड्रॉ करने पे हाफ नहीं, 1.5 नंबर, हाफ नहीं 1.5 नंबर मिलेंगे, 1.5 सिर्फ करेक्ट टेबल के, बिकॉज तुम क्लास मार्क और एफआई एक्सआई भी ऐड कर रहे होगे। वहीं स्टेप बाय स्टेप देखो किस तरह से मार्क्स मिला है, 1 हाफ हाफ 1 हाफ, किस तरह से एक एक स्टेप सॉल्व करने पे। सिमिलरली यहां पर भी तुम्हें मिला है, और करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ लिख देने का तुम्हें एक नंबर भी मिल जाता है। तो मैथ्स में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक चीज के मार्क्स मिलेंगे। तुमने कुछ भी लिख दिया ना, उसके भी मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुमने ग्राफ में सॉल्यूशन निकाला, तो सॉल्यूशन का तो आधा नंबर है, बट सिर्फ करेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देने का 1.5 नंबर है। सिर्फ करेक्ट ग्राफ ही बना दिया तब भी 1.5 मिल जाएगा। पढ़ते हैं साइंस की तरफ, और साइंस में समझना और भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ चीजें और कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन में कितने मार्क्स, डायग्राम में कितने मार्क्स, लेबलिंग में कितने मार्क्स, ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें आता होगा क्वेश्चन की भैया फिजिक्स के इतने सारे डायग्राम आएंगे, रे डायग्राम आएगा, उसमें क्या करना है। तो उसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं, नाम का एक नंबर, डायरेक्शन ऑफ रेस का आधा नंबर, और मार्किंग ऑफ एंगल का आधा नंबर। मतलब देखो, ये एरो बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आधा नंबर, और एंगल सही से लिख दिया तो उसका आधा नंबर। सिंपल। हाँ, डिटेल्स पे काम करना पड़ेगा। देखो साफ साफ लिखा है, आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर एरोस नहीं ड्रॉ किए गए हैं, जो डायग्राम के एरो होते हैं। फिर वही इधर आओगे, यहां भी लिखा है एरो नहीं मार्क किए जाएंगे, तो हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे, लिटरली हाफ मार्क्स। सुनो ध्यान से भैया, यहाँ एरो, ये रे इधर गई, ये रे इधर गई, इससे मालूम पड़ता है कि तुमने सही डायग्राम ड्रॉ किया है, या बस अंदाजा ऐसे ऐसे कुछ भी बना दिया है ड्रॉइंग। है ना। तो ये डोरा द एक्सप्लोरर की नोटबुक नहीं है, ये तुम्हारी आंसर शीट है। ध्यान से एरोस मार्क कर लो। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुम्हें देखने में देगा कि सब जगह पर यही लिखा है कि एरोस की इंपॉर्टेंस है। देखो, और इधर क्या लिखा है, 1 मार्क फॉर डायग्राम, एक नंबर डायग्राम का मिल जाएगा। अगर तुम्हें लेबलिंग नहीं भी आती है तो भी डायग्राम बना देना, क्योंकि लेबलिंग का सिर्फ देखो आधा मार्क्स है। ठीक है, लेबलिंग के केवल आधे मार्क्स रहेंगे, डायग्राम के ज्यादा मार्क्स रहेंगे। तो यहां पर देखना कि अगर तुम्हारे सवाल में अलग चीज पूछी गई है, सबका अलग अलग मार्क्स मिलता है। एक आंसर दिया हाफ, इसका हाफ, फिर उसके बाद ये बनाया 2 मार्क्स, 1 मार्क्स लेबलिंग के, फिर 2 मार्क्स ये 2 पॉइंट लिखने के। 2 पॉइंट लिखने थे, तुम्हारे पास सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में 3 पॉइंट लिखे होते हैं, ताकि कोई बच्चा अगर पहला और तीसरा लिख दे तो भी उसको नंबर मिल जाए, कोई पहला दूसरा लिख दे तो भी उसको नंबर मिल जाए। तो फैक्चुअली तुम्हारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। एक बार कमेंट में टाइप करना, आई विल राइट फैक्चुअली करेक्ट। अगर फैक्चुअली सही है साइंस के हिसाब से, तुम्हारे बुकिश लैंग्वेज में उतना कॉपी टू कॉपी नहीं लिखना है, फैक्चुअली सही है, तो भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ये तुम्हारा को मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। फिर आती है बात रिएक्शंस की। तो ध्यान से देखो, रिएक्शन में तुम्हें जो ये सॉलिड, गैस, सॉलिड, ये सब लिखा है ना, इसके कोई भी नंबर नहीं है। तुम्हें स्टेट्स लिखना जरूरी नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, इसके नंबर नहीं है। बशर्ते अगर वो क्वेश्चन में ना बुलाओ कि इसमें प्रेसिपिटेट क्या है, तब तो प्रेसिपिटेट ऐसे एरो ड्रॉ करके दिखाओगे ही दिखाओगे, है ना, CaCO3 है या कोई और प्रेसिपिटेट है। वहीं पर तुम्हारे बैलेंसिंग का अगर सवाल किया जाए, अगर क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, पर तुमने नहीं किया बैलेंस, आधे मार्क्स केवल काटे जाएंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन के। यहां भी देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है, बट ये देखो इन क्वेश्चंस में नहीं लिखा था कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, यहां पे केवल लिखा था कि इक्वेशन लिखो। देखो, इसीलिए ना सॉलिड, ना गैस, ना एक्वस, कुछ भी नहीं लिखा गया है। और तो और ये भी लिख दिया गया है कि अगर बैलेंस नहीं भी है तो भी नंबर मत काटो, बैलेंसिंग के मार्क्स नहीं काटेंगे इस वाले में, जहां पर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि बैलेंस इक्वेशन लिखो। एंड यहां पर देखो हाफ मार्क्स काटे जाएंगे अगर बैलेंसिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि इस सवाल में बोल दिया गया था राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और उस हिसाब से इक्वेशन लिखना है। आगे आओगे तो तुम्हें आगे मिलेगा कि भाई
तो ये सब न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल में तुमने फॉर्मूला लिखा, उसके आधे नंबर, उस पर वैल्यू डाल दी, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू डाल दी, क्वेश्चन से उठा करके तो उसके भी एक नंबर। और आंसर तुम्हारा अगर गलत आया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो भी ना आधे नंबर कटते, जस्ट इमेजिन। तो फिजिक्स में भी स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे, हर एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट जरूर करना, फॉर्मूला जरूर लिखना। और अब जैसे मान लो बडिंग आ गया, तो बडिंग को तुम लिख करके भी समझा सकते हो, बडिंग को तुम यहां पर देखो डायग्राम से भी समझा सकते हो, रिफ्लेक्स आर्क को भी तुम डायग्राम से समझा सकते हो। यहां पर कैलकुलेशन के टाइम लिखा है इग्नोर यूनिट्स। अब इग्नोर यूनिट्स का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल में तुमने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो कन्वर्जन जरूरी है तुम करोगे। आंसर में बोला गया कि आखिर में अगर तुम्हारा ये नंबर सही है, मतलब अगर 30 आंसर है, 30 तुमने लिखा, सेंटीमीटर या मीटर लिखना भूल गए, तो मार्क्स मिल जाएंगे। भैया इतनी सारी डिटेल आपने बता दी, क्या हमको इसको याद करना पड़ेगा कि यार मुझे ना ये सब रट के जाना है कि कहाँ यूनिट लिखना है, कहाँ इक्वेशन बैलेंस करनी है, कहाँ नहीं बैलेंस करनी, नहीं, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सीबीएसई ने अपने नोटिस में बताया था कि साइंस का पेपर इस बार अटेम्प्ट करना है ए बी सी सेक्शन में, सोशल साइंस का ए बी सी डी सेक्शन में, तो लेटेस्ट सैंपल पेपर्स वो वाले प्रैक्टिस कर लो भाई, जहां पर ये तुम सारी चीजें सीख जाओ, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को अडेप्ट कर लो, पी लो उठा करके, जैसे पी लूं तेरे प्यारे प्यारे, है ना। और उसके लिए मैंने तुम्हें बोला भी था यार कि सैंपल पेपर की किताब बहुत ढेर सारी मत लो, आखिर के टाइम पर इतना टाइम नहीं है, ऐसी किताब लो जिसको तुम गैप डेज में भी फॉलो कर पाओ, जो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को फॉलो करती हो। अपनी स्क्रीन पे देखो, अगर तुम्हारे सैंपल पेपर में ही इस तरह से लिखा हो कि आंसर राइटिंग टिप्स क्या है, इस तरह से लिखा हो कि मार्किंग स्कीम फॉलो की गई है, एक एक जगह पर एक एक आंसर में फॉलो की गई हो, तो वो है वन एंड ओनली ओसवाल की 20 कंबाइंड सैंपल पेपर। मैं डे वन से ये लास्ट तक, आज तक भी, अपने आखिरी वीडियो तक भी यही बोलूंगा कि इनकी किताब इस साल के लिए बेस्ट है। तो एक बुक में अभी जो डिस्काउंट पे मिल रही है उसमें सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स हैं, तुम इनको जाकर के देखो, बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस बना रहा था तुम्हारे लिए, तो देखो यहाँ पे लिखेगा क्या, कॉमनली मेड एरर्स लिखे हुए हैं, आंसर राइटिंग टिप्स लिखे हुए हैं, और इसी में यार तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट इमेजिन सारे सब्जेक्ट सैंपल पेपर जो तुम गैप डेज में फॉलो कर सकते हो। लास्ट ईयर ऑल इंडिया टॉपर ने यूज की थी, अब बारी तुम्हारी है, और अभी लेना, ये भी डिस्काउंट चल रहा है ना, सही टाइम पे सही चीज ले लो, डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। चलो अब आगे आते हैं और आगे समझते हैं कि भैया अगर एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आ गया तब, तो एक्टिविटी वाले में तुम इस तरह से डायग्राम से भी समझा सकते हो, देखो तब भी 3 नंबर मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिख करके भी समझा सकते हो, तब भी 3 नंबर मिलेंगे। बट एक कंफ्यूजन है भैया, क्या हमें एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आया, अपनी जो एनसीईआरटी में ब्लू ब्लू एक्टिविटी पूरी रट करके लिखनी, नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हो यार, अपनी भाषा में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। चलो आ जाओ आगे। रिएक्शन में अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था भाई आयरन कैसे मिलता है, मोल्टेन आयरन, तो इसमें ऐसी थर्माइट रिएक्शन वाले क्वेश्चन में तुम थर्माइट रिएक्शन लिख करके भी समझा सकते हो, थर्माइट रिएक्शन होती क्या है, और रिएक्शन के थ्रू भी समझा सकते हो, दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं हम बढ़ेंगे अगला सोशल साइंस की तरफ, तो सोशल साइंस का खेल सिंपल, 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है, अगर तो 2 पॉइंट, 3 मार्क्स का है 3.5 मार्क्स का है 5 पॉइंट, सिंपल, जितने मार्क्स उतने पॉइंट, जितने मार्क्स उतने पॉइंट, जल्दी से टाइप करो कमेंट में, सोशल में जितने मार्क्स उतने पॉइंट, टाइप करो, इसको मेंटली यहाँ पर फिट हो जाएगा, भूलोगे नहीं। देखो यहाँ पर देखो 2 नंबर का है, तो सीबीएसई वालों के पास इतने सारे पॉइंट है, जस्ट इमेजिन 2 नंबर वाले में भी एग्जामिनर के पास ये शीट जाती है, उसके पास ये 5 पॉइंट्स हैं, यहां तक कि आखिर में ये भी लिखा होता है एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, कि अगर तुम कोई भी पॉइंट लिख दो, जरूरी नहीं सिर्फ यही, एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट जो है तुम्हारे पास, 2 पॉइंट तुमने सही लिख दिए तो तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली यहां पर भी तुम्हारा पॉइंट सही होना चाहिए, बुक के अंदर से होना चाहिए, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरह से 5 मार्क्स में देखो 5 पॉइंट, 5 मार्क्स में 5 पॉइंट, और इसको एज अ होल एसेस किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है भैया, ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारा 1 पॉइंट सही है तो 1 नंबर, दूसरा सही है तो 1 नंबर, तीसरा सही है तो 1 नंबर, 2 पॉइंट गलत है तो कट गया और 5 में से 3 नंबर मिल गए, नहीं, सोशल में मैथ्स जैसा स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होता है, याद रखना इस बात को। चलो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश दोनों एक ही समझो, लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या करना है बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। यार कोई ये सारी चीजें दिखाता नहीं है, कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क पे दिखा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हें मालूम पड़ जाए एग्जैक्टली कैसे लिखना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुमको ये भेज भी दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मैंने TYQs की प्रैक्टिस कराई है तुम्हारे लिए, जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैराथन हमारी आएंगी हर एक सब्जेक्ट की, ऑलराउंडर भैया बोलते हो ना, हर सब्जेक्ट की मैराथन आएंगी, तो नोटिफिकेशन वाले बटन को बिल्कुल वैलेंटाइन वाला बटन समझ के दबा दो, ताकि एक भी मैराथन मिस ना हो। आओ चलो देखते हैं। देखो राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर में क्या है भाई, फॉर्मेट के 1 नंबर, पार्शियल क्रेडिट ऑफ हाफ मार्क्स इफ 1 और 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, मतलब पार्शियल क्रेडिट भी मिलेगा, थोड़ी मोटी गलती हो गई तो। एक्यूरेसी के 1 नंबर, यानी स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 नंबर की तुमने कितने ऑर्डर में लिखा है, वोकैब कैसी है, सारी चीजों का
कंटेंट का 2 मार्क्स है, कंटेंट का सबसे ज्यादा मार्क्स होगा कि भाई सही तरीके से लिखो, और टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया, रीजन हो गया, सजेस्टिव मीजर हो गया, ये सारी चीजों पर ध्यान देना है। मतलब अब अगली बार जब लेटर लिखने जाना तो इंट्रोडक्शन देना, फिर रीजन लिखना कि लैग क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारी चीजें, सजेस्टिव मीजर्स क्या है, और एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट इज आल्सो टू बी एक्सेप्टेड। मतलब सारे अलग पॉइंट जो तुम्हारे सही भी रहेंगे तो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। कोई एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि इसमें जो जो वर्ड यूज किए गए हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर ये नहीं है कॉपी में तो काट दो आंसर, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फिर वही बात करते हैं ग्रामर में। तो भाई यहां पर देखना, फुल क्रेडिट 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, नो पार्शियल क्रेडिट, यहाँ कोई आधा वाधा क्रेडिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि 10 नंबर का ग्रामर आएगा, सही लिखोगे तभी सही नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आगे आओगे तो ध्यान से देखो, 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड 1 मार्क फॉर नेमिंग द फिगर ऑफ स्पीच। मतलब ऑक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, क्या है। तो अगर तुमने ये बता दिया कि किस लाइन में है, अगर तुमको ये नहीं याद आ रहा कि भैया इसमें मेटाफर है या सिमिली है, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात, तुमने अगर वो लाइन लिख दी खाली, तो भी तुमको आधे नंबर मिल जाएंगे, सॉरी 1 नंबर मिल जाएंगे, और अगला 1 नंबर अगर तुमने सही लिख दिया कि उसमें है क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिर उसके बाद उसी तरह से एनालिटिकल पैराग्राफ में भी नंबर बटे हुए हैं, एक्यूरेसी के 1 नंबर, कंटेंट के 2 मार्क्स, और वहीं आगे के मार्क्स रहेंगे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 2 मार्क्स। मतलब कि एक्यूरेसी के 1 नंबर ही है, अब चाहे स्पेलिंग मिस्टेक कितनी भी करो, पंक्चुएशन कितना भी करो, और ग्रामर मिस्टेक कितना भी करो, एक ही नंबर तुम्हारा रिस्क पे है। तो उस डर से आंसर लिखना मिस मत करना, हर एक आंसर अटेम्प्ट करना। वहीं जब बढ़ोगे आगे तो तुम्हें उसी तरह से मिल जाएगा कि जब तुम्हारे आंसर हैं कौन से, सब्जेक्टिव वाले, किताब वाले, तो 4 मार्क्स वाले में 2 मार्क्स कंटेंट का, 1 मार्क्स एक्सप्रेशन का मिलता है। 3 नंबर वाले में देखो इस तरह से 2+1, 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद जब तुम बढ़ोगे आगे, तो आगे तुमको मिलेगा लॉन्ग आंसर में 3 मार्क्स कंटेंट का, 2 मार्क्स एक्सप्रेशन का, और सिर्फ 1 मार्क्स एक्यूरेसी का, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सब का। और इसको इस तरीके से लिखना है। और इसको कर डाला तो इसके बाद लाइव डाला, जैसे मैंने बताया, अगर इन बातों का ध्यान दिया, और एक स्टेटमेंट याद रखना कि एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट इज टू बी एक्सेप्टेड। तुमने अगर अपनी भाषा में, अपने शब्दों में भी लिख दिया, सही स्ट्रक्चर में लिखा, मार्क्स कोई भी काट नहीं सकता। क्योंकि अक्षय भैया ने वीडियो बनाया है, तो उनका मोटिव यही था इस बार कि सीबीएसई कैन नॉट कट योर मार्क्स आफ्टर दिस। कमेंट में टाइप करना, सीबीएसई कैन नॉट कट माय मार्क्स आफ्टर दिस। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन दबाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, सो दैट यू गेट द सीट्स, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।